दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करूंगा। आप में से कई लोग एकेडमिक्स की दुनिया में आना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बट आप में से बहुत कम लोगों को इस चीज़ की जानकारी होगी कि प्रोफेसर बनने के लिए एपीआई स्कोर यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर का बेहतर होना, अच्छा होना कितना ज़रूरी है। यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2018 का या 2022 का, उसमें एपीआई के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब ये अच्छा है बुरा है मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एपीआई क्या है ये आज मैं आपको समझा दूंगा, जो कि आपके भविष्य के लिए जानना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो एपीआई के अंदर आपका ग्रेजुएशन से लेकर के पीएचडी तक, आपने ग्रेजुएशन में अगर 60% से अधिक लाया है तो करीब आपको 13 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ, मैं 100 बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग 60 से कम है, जैसे 59, 58, तो उनको 9 या 10 अंक ऐसे मिलेंगे। अगर आप 80% एंड अबव हो तो आपको 15 से ज़्यादा, यानी हालांकि यूजी लेवल पे या पीजी लेवल पे 80% से ज़्यादा लाना कई बार ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस में पॉसिबल नहीं हो पाता, बट फिर भी अगर आप 80 से ज़्यादा लाते हो तो आपको करीब 15-16 मार्क्स मिलता है। ऐसे ही पीजी में भी 60 एंड अबव लाने से आपको करीब 14-15 नंबर मिलेगा। 80% एंड अबव है तो 2 नंबर और मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास पीएचडी है तो कहीं पे आपको 25 नंबर, कहीं पे आपको 30 नंबर, ये डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पे। तो कई लोग पीएचडी नहीं करते या पीएचडी नहीं है, तो ऐसे में आपका 30 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। जिन लोगों का पीएचडी है तो उनको 30 मार्क्स, मैं आउट ऑफ 100 बोल रहा हूँ, वो आपको पीएचडी का मिल जाएगा। उसके बाद जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है तो उनको 5 नंबर, जिन्होंने जेआरएफ किया है उनको 7 नंबर। यहीं तक नहीं है, इसके अलावे आपका जो पब्लिकेशंस हैं उसमें आपको करीब 10 नंबर मिलता है। उसमें भी 5 आपको रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है। 5 रिसर्च पेपर, 3 तरह के जर्नल्स होते हैं, जैसे पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, या मान लीजिए यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स हैं, या स्कोपस है। इन तीनों में से किसी एक में पब्लिश कराना मांगता है। अब समय के हिसाब से जैसे रेफरेट जर्नल में पब्लिश कराना थोड़ा आसान है क्योंकि संख्या ज़्यादा है, तो आप करा लेते थे, लेकिन यूजीसी केयर लिस्ट में और स्कोपस में कराना तो और भी ज़्यादा कठिन है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि स्कोपस की जैसे बात करते हैं, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ आजकल स्कोपस का पब्लिकेशन मांगते हैं। साथियों, स्कोपस में पब्लिश कराने के लिए एक एक पेपर का अगर आप पेड पब्लिश करवाइएगा तो मान के चलो कि आपका एक पेपर का 20,000 से 30,000। शायद आप ये सुनकर के आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, लेकिन स्कोपस में एक पेपर पब्लिश कराने का 20,000 मिनिमम, मैक्सिमम 30 से 35,000 तक भी जा सकता है अगर आप पेड करवाते हो। क्योंकि फ्री आप कराने जाएंगे तो कब पब्लिश होगा नोबडी नोज। आप मेल करोगे, रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, ज़्यादातर केस में नहीं आता है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स और जो मेरा अनुभव रहा है। यूजीसी केयर लिस्ट में भी आप कराने जाओगे वो भी एक्सपेंसिव है क्योंकि वो भी लिमिटेड है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसपे एनटीए को, सरकार को सोचना चाहिए कि भाई पब्लिकेशन करा पाना इतना आसान, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और आप फ्री में कराने जाओगे तो जर्नल वाला आपको कब रिस्पॉन्स करेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये तो हो गया कि आपके 5 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, वहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलेगा। इसके साथ साथ टीचिंग एक्सपीरियंस, जैसे किसी ने 1 साल पढ़ाया तो उनको 2 मार्क्स मिलेगा। ऐसे करके आप 5 साल पढ़ा सकते हो, मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको मिलता है। किसी ने मान लीजिए अवार्ड वगैरह जीता है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो सरकार के द्वारा, तो उनको 2 मार्क्स मिलता है। तो ये पूरा एपीआई है साथियों, यानी 100 मार्क्स में 100 मार्क्स में आप जितना स्कोर कर सकते हो। अभी जो इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का चल रहा है या और भी, तो वहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका एपीआई मान के चलिए कि मिनिमम 80 या 85 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अगर आप ओबीसी हैं तो 2-4 माइनस कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपको अपने एपीआई का भी ख्याल रखना होगा। यानी अगर आप भारत के अंदर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये सारे मापदंड हैं। यूजी में भी आपको अच्छा करना है, पीजी में अच्छा करना है, देन आपको पीएचडी भी करना ही होगा अब, और उसके साथ ही साथ पब्लिकेशन भी करना ही होगा। इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह तो समय के साथ आता है। तो ये एपीआई है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दिग्भ्रमित ना हो, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपके साथ ना हो। ये सारा इन्फॉर्मेशन गूगल वगैरह पे भी है, आप चाहें तो वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। बाकी किसी तरह का आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कोई बातें आपको पूछनी हो, डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा अपना नंबर छोड़ता हूँ, आप वहाँ पे 24/7 मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से जितना मेरी हैसियत होगी मैं आपको मदद करूँगा। धन्यवाद।